वहीं पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद में भाजपा ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि वे विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार आवाज उठाने के बावजूद अब तक इस मामले में चुप क्यों रहे। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाजपा अभी जेपीसी गठित करने की अपनी मांग पर डटी है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने भी ये कहा कि जेपीसी के गठन की मांग जारी रहेगी क्योंकि जेपीसी से 2G घोटाले के पीछे के लोगों का नाम सामने आएगा। Wishes to know from the Prime Minister that if indeed भाजपा प्रधानमंत्री से जानना चाहती है कि आखिरकार जांच एजेंसियों ने राजा को आज गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वे इस मामले में अब तक क्यों चुप रहे, जबकि विपक्षी पार्टियां इस संबंध में लगातार आवाज उठाती रही। हम उनसे जवाब की आशा कर रहे हैं। इस गिरफ्तारी के बावजूद हम जेपीसी गठित करने की मांग करते रहेंगे। From this, our stand that there has to be a JPC stands vindicated. We firmly stand on the demand for a JPC to investigate this matter. जहां तक जेपीसी का विषय है, जेपीसी बड़े विषयों पे है। ये किसने तय किया कि ये विभाग राजा को ही देना है, ये डीएमके को ही देना है, डीएमके के किसी अन्य सदस्य को नहीं देना। ये नीति किसने बनवाई, इसका कार्यान्वयन किसने किया, इसमें बिचौलिए और औद्योगिक घरानों का क्या रवैया था, ये सारे विषय जेपीसी के विषय हैं। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हम बात करेंगे हमारे संवाददाता शिवदीप पांडे से। इस खबर पर बारीकी से वो नजर बनाए हुए हैं। शिवदीप, गिरफ्तारी हुई है आज ए राजा की, बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी का क्या स्टैंड है, ये हमने अपने दर्शकों को सुनाया। दम लगता है उनके स्टैंड में, क्योंकि करुणानिधि चलते हैं तमिलनाडु से, पहुंचते हैं दिल्ली, बातचीत होती है उनकी प्रधानमंत्री से, सोनिया गांधी से, उसके बाद में आज ये गिरफ्तारी सामने आती है। देखिए, जिस तरह से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पिछले एक हफ्ते में चल रही थी और जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां दिल्ली में थी, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे करुणानिधि, वो दिल्ली आए, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उनके जाने के बाद अगले दिन सीबीआई गिरफ्तार करती है ए राजा को। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक दबाव था सीबीआई के ऊपर, जिस तरह से कोर्ट का दबाव था, सीबीआई को अपनी कार्रवाई करनी पड़ी और जो सरकार है वो एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी कि कम से कम जो उनके सहयोगी दल है उनको भी कम से कम विश्वास में रखा जाए इस कार्रवाई में, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 10 तारीख को सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है सुप्रीम कोर्ट में पूरी स्पेक्ट्रम पे जो उनकी इन्वेस्टिगेशन चली है उसको लेकर के। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगा चुकी है कि जबकि मामला 1 साल से आपके पास है, आपने एफआईआर अननोन पर्सन के खिलाफ दर्ज की हुई है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले के जो मुख्य आरोपी, मुख्य किंगपिन माने जा रहे हैं पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। सीबीआई को 2 महीने की मोहलत दी गई थी कि आप 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपे और 10 तारीख को वो मियाद पूरी हो रही थी, इसलिए सीबीआई को अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करनी थी। आपको मैं बता दूं कि पिछले 1 हफ्ते में जिस तरह से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई के अधिकारियों की सरगर्मियां जिस तरह से तेजी से बढ़ी है, जो उनके करीबी माने जा रहे थे, यहाँ सीबीआई ने पूछताछ की पूर्व कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरज राडिया को सीबीआई ने 2 बार सीबीआई हेड को मुख्यालय बुला करके उनसे पूछताछ की। अरे 1 हफ्ते के अंदर ही आज 2 बार ए राजा से भी सीबीआई ने आज पूछताछ की, उनके भाई से सीबीआई ने पूछताछ की। चलिए कुल मिला करके आपको मैं बता दूं कि इस तरह से सीबीआई ने अपनी स्क्रिप्ट तैयार रखी थी, बस उसमें कार्रवाई करना बाकी था, जो कार्रवाई आज इन्होंने की है गिरफ्तारी करके। जी बिल्कुल शिवदीप, साफ तौर पे लगता है कि एक स्क्रिप्टेड मामला था, स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली गई थी और सीबीआई को यह कार्रवाई करनी ही थी, पर आज उन्होंने ये कार्रवाई की है। बड़ा सवाल ये नहीं लगता कि जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में हमने देखा शिवदीप, बिल्कुल कार्रवाई नहीं चली, बीजेपी और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो साथ में खड़े हुए नजर आए, उन्होंने बोला काम बिल्कुल नहीं चलेगा, जेपीसी गठन किया जाए। बजट सत्र को लेकर के आशंका थी सरकार को कि हो सकता है वैसा ही हंगामा देखने को मिले, कुछ किया जाना चाहिए, डीएमके से बातचीत की गई, कुछ लेन देन हुआ और अब ये गिरफ्तारी हो गई। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपको बता दो, इससे पहले वाला शीतकालीन सत्र संसद का पूरी तरह से जाया चला गया था। विपक्ष इस 2G स्पेक्ट्रम मामले को लेकर के जेपीसी की मांग पर अड़ी हुई थी और उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए थे कि आने वाले बजट सत्र में जब तक अगर सरकार जेपीसी मांग को नहीं मानती है तब तक
वो इसकी डिमांड करते रहेंगे और सेशन में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। तो सरकार पूरी तरह से दबाव में थी। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी थी। भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार एक लोकपाल विधेयक लाना चाह रही थी, कामन बनाया था जीओएम में डिस्कशन, जो भ्रष्टाचार पर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बनाए गए थे उसमें विधेयक को लेकर के चर्चा हुई थी और ये आगामी बजट सेशन में आना था। हालांकि सरकार को सबसे अहम बात सरकार की ये थी कि जो भी भ्रष्टाचार सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो भी मामले हैं, चाहे वो टूरिस्ट इंस्पेक्टर का मामला रहा हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले का मामला रहा हो और चाहे आदर्श घोटाला मामला, सीबीआई ने सरकार ने अपनी तरफ से क्या कार्रवाई की है, क्या ठोस कार्रवाई की है। वो अलग बात है कि आपने अपने पार्टी से नेता को हटा दिया, आपने मिनिस्ट्री पद से अपने मिनिस्टर को हटा दिया, वो कार्रवाई नहीं है। आपने ठोस इंक्वायरी जिस चीज की बात की जा रही थी उसमें आपने क्या काम किया, सीबीआई ने अभी तक क्या काम किया है, इस चीज का जवाब भी सरकार को देना था। और इसीलिए अब कम से कम ये राजा की गिरफ्तारी के बाद अब सरकार काफी राहत महसूस कर रही होगी। कम से कम वो जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, अब कम से कम वो विपक्ष के सामने ये कह सकती है कि हमने इंक्वायरी बैठाई, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, बाकी और एजेंसीज इंक्वायरी कर रही है इस मामले में, वो कार्रवाई भी कर रही है, अरेस्ट कर लिया गया है। अब आप भी जेपीसी की मांग पर अड़े हुए हैं। ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। तो सरकार कम से कम ये चीजें सामने पेश कर सकती है मजबूती से। जी बिल्कुल, अपना दामन बचाए रखने का और अपना दामन साफ दिखाने की कोशिश ज्यादा नजर आती है। शिवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शिवदीप पांडे हमारे संवाददाता हमको ये पूरी जानकारी मुहैया करवा रहे थे। साफ तौर पर जैसा कि वो बता रहे थे कि पहले करुणानिधि चलते हैं, तमिलनाडु से पहुंचते हैं दिल्ली, बातचीत होती है उनकी प्रधानमंत्री से और सोनिया गांधी से, उसके बाद में ऐसा लगता है कि कोई डीलिंग होती है और डीलिंग के बाद में आज गिरफ्तारी हो जाती है ए राजा की। तो कहीं ना कहीं अभी भी मामला पूरी तरीके से पेचीदा बना हुआ है, दाल में काला कुछ जरूर नजर आ रहा है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे।